हेलो एवरीवन, उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। मैं हूँ जवेरिया यूनस, आप देख रहे हैं कॉर्नरस्टोन विद जिया। तो यहाँ पे मैं जा रही हूँ वाशिंगटन की फ्लाइट के लिए, जो कि आपने मेरे पिछले व्लॉग में भी देखा होगा। फ्लाइट जो कि है वो 14.5 घंटे की होगी, इसीलिए मैंने इतना भर भर के मेकअप किया है कि मुझे फ्लाइट पे जो है वो रीटच ना करना पड़े और मेरा मेकअप जो है वो बहुत देर तक लास्टिंग रहे। आजकल मैं लगाती हूँ जेली आई शेडो और ये बहुत ही जबरदस्त है और ये आराम से 18-19 घंटे तक रहता है। यहाँ पे तो हूँ मैं फिल्टर के साथ, अभी फिल्टर रिमूव करके भी आपको दिखा देती हूँ। ये हूँ मैं फिल्टर के बगैर। मेकअप नहीं करती क्योंकि हिजाब या स्कार्फ होता है, जिसकी वजह से जो है वो नेक हमेशा कवर रहती है। वापस फिल्टर लगा लेते हैं ताकि आप डर ना जाए। जल्दी से खाना खाती हूँ और फिर निकलती हूँ अपनी फ्लाइट के लिए। मेरे पास सिर्फ 20 मिनट रह चुके हैं, जिसमें मैंने अपने बाल भी बनाने हैं, यूनिफॉर्म भी चेंज करना है, चाय भी पीनी है और फिर अपने पिकअप के लिए गाड़ी को भी कॉल करनी है। अभी कुछ देर पहले ही पाकिस्तान से आई थी, तो फिलहाल जो है वो थकी थकी हुई भी हूँ। यहाँ वॉशिंगटन पहुंच चुकी हूँ और ये है मेरा खूबसूरत सा कमरा। आने से पहले मैंने टेम्परेचर चेक किया था, तो यहाँ पे वेदर जो है वो काफी ज्यादा ठंडा शो हो रहा था, लेकिन यहाँ पे जैसे ही हम पहुंचे हैं तो यहाँ पे काफी ज्यादा गर्मी थी और मुझे बहुत ज्यादा दुख भी हुआ क्योंकि मैं अपने साथ काफी सारे गर्म कपड़े लेके आई हुई थी। इवन कि मैं विंटर जैकेट्स वगैरह भी लेके आई थी, ग्लव्स और जो है वो टोपियां शोपियां सारा कुछ मैं लेके आई थी, क्योंकि मुझे था कि सर्दी है। 9 जो है वो यहाँ पे टेम्परेचर शो हो रहा है और अगर मुझे बाहर निकलना पड़ गया तो मुझे जो है वो ठंड ना लग जाए। अब यहाँ पे ये है मेरा खूबसूरत सा कमरा। आज की फ्लाइट बहुत ज्यादा थका देने वाली थी, ओवरबुक्ड फ्लाइट थी। यूजुअली यूएस की फ्लाइट्स ओवरबुक्ड ही होती हैं हमेशा। आज की फ्लाइट का टाइम 14 आवर्स 35 मिनट्स था और इसमें हमें सिर्फ जो है वो 3 घंटे का रेस्ट दिया गया था। 3 घंटे हर एक केबिन क्रू के हिस्से में रेस्ट आता है, जिसमें हमने अपने आप को प्रिपेयर करना होता है रेस्ट के लिए। और रेस्ट से जो है वो कोई क्रू 10 मिनट पहले उठता है, कोई आधा घंटा पहले उठ जाता है, क्योंकि किसी ने अपनी जो है वो ग्रूमिंग वगैरह चेक करनी होती है, किसी ने वॉशरूम यूज करना होता है, किसी ने चेंज करना होता है। तो ये सबकी अपनी अपनी मर्जी होती है कि आप चेंज करो या ना करो। और इसी के साथ ही यहाँ पे सबसे फेवरेट पार्ट मेरा होता है जब भी मैं रूम में एंटर होती हूँ और मुझे जो है वो अपना नाम देखना होता है टीवी स्क्रीन पे। ये व्लॉग मेरा कुछ दिन पहले का है, लेकिन इसे पोस्ट में अभी कर रही हूँ। जिंदगी इतनी ज्यादा मसरूफ होती है, इतने ज्यादा काम करने को होते हैं कि बिल्कुल भी टाइम नहीं मिल रहा होता। और आज यहाँ पे आने के बाद मुझे एक बहुत ही बुरी खबर भी मिली, जो कि ये थी कि मेरा यूट्यूब का चैनल जो है वो डिमोनेटाइज हो गया है। मेरे 5 सालों में $95 बने थे, जो कि मेरे $95 जब्त कर दिए गए हैं, क्योंकि मैंने पिछले 6 महीने से कोई भी वीडियोस में नहीं डाली थी, जिसकी वजह से मेरा चैनल डिमोनेटाइज हो गया है। अब यहाँ पे मैंने लॉन्ड्री फॉर्म फिल कर लिया है और मैं अपनी लॉन्ड्री खुद देने के लिए जा रही हूँ, क्योंकि अभी कुछ दिन पहले मेरी एक फ्रेंड के साथ इंसिडेंट हुआ। उसका यूनिफॉर्म डोर के पास से जो है वो गायब हो गया, तो मुझे थोड़ा सा डर लग रहा था कि कहीं पे मेरे यूनिफॉर्म के साथ कुछ इस तरह से ना हो जाए। तो मैंने सोचा कि मैं खुद ही रिसेप्शन पे जाके अपना यूनिफॉर्म दे के आ जाती हूँ। तो यहाँ पे मैंने अबाया वेयर कर लिया था, क्योंकि मेरे कपड़े प्रेस्ड नहीं थे, तो मुझे नहीं अच्छा लग रहा था कि मैं इस तरह से रिसेप्शन पे जाऊँ, तो मैंने अबाया पहन लिया और यहाँ मैं अपना यूनिफॉर्म देख के वापस आ रही हूँ। इतनी लंबी फ्लाइट पे जबकि आपको रेस्ट भी दिया जाता है, फिर भी हम इतना ज्यादा थक जाते हैं, इतना ज्यादा एग्जॉस्ट हो जाते हैं कि इस वक्त मेरा दिल कर रहा है कि बस मैं जल्दी से रूम में जाऊं और जाके जो है वो सो जाऊं, इवन ना मेकअप रिमूव करूं और ना कुछ खाऊं पीऊं। जब मैंने एविएशन ज्वाइन की थी तब मुझे इस तरह की लंबी लंबी फ्लाइट्स बहुत ज्यादा पसंद होती थी और मैं बिल्कुल भी तंग नहीं होती थी फ्लाइट्स पे। मेरे साथ की जो कलीग्स होती थी उनको बिल्कुल भी फ्लाइट्स नहीं पसंद होती थी, कहती थी कि बस जल्दी से लैंडिंग हो जाए और हमारी जान छूटे, लेकिन मैं जो है वो एंजॉय करती थी। लेकिन अब मेरा भी यही हाल है। यहाँ पे मैं अपने साथ काफी ज्यादा सामान लेके आई हुई हूँ, एक तो प्लस मेरे अपने गर्म कपड़े वगैरह, और सेकंड ये कि मैंने यहाँ से जो है वो पाकिस्तान चले जाना था। अब यहाँ पे जल्दी से जो है वो अपना जूड़ा वगैरह खोलती हूँ और ये पिन्स वगैरह इतनी सारी बालों में लगा के रखी थी, इनकी वजह से बहुत ज्यादा सर में दर्द हो रहा है। यूजुअली अब मैं पिन्स नहीं लगाती हूँ, जब बालों की कटिंग हुई हुई होती है तब जो है वो पिन्स वगैरह लगाती हूँ, लेकिन अभी इतनी ज्यादा लंबी फ्लाइट थी तो इस पे जो है मुझे बाल वगैरह ना बनाने पड़े बार बार, तो इसी वजह से जो है वो मैं पिन्स वगैरह लगा के आई हुई थी। ये जूड़ा नेट जो कि सिर्फ एक ही बार इस्तेमाल होती है। बालों में ये हेयर बन डालना जो कि आपके सर में मजीद सर दर्द कर देता है, और जब मैं इसको अपने बालों से निकालती हूँ तो ऐसा लगता है कि मेरी जिंदगी आसान हो गई है। रोजाना इतना टाइट बन बनाना, फिर इतने जेल और इतने सारे जो है वो चीजें लगाना, बालों में स्प्रे करना, आपके बालों को बहुत ज्यादा नुकसान देता है। मेरे बाल इतने ज्यादा जो है वो डैमेज होने लग गए हैं, एक तो ऑलरेडी मेडिकेशन की वजह से, क्योंकि पिछले दिनों मेरी तबीयत बहुत ज्यादा खराब थी, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह अभी काफी हद तक जो है वो मैं बेहतर हो चुकी हूँ। तो यहाँ पे जो है वो बाल इतने ज्यादा दुख रहे हैं क्योंकि बहुत ज्यादा टाइट करके मैंने जो है वो अपने बाल बनाए हुए थे। अच्छा,
देखने वाले यही कहते होंगे यार क्या इनकी जिंदगी है, इतने अच्छे अच्छे 5 स्टार 7 स्टार होटल में स्टे करते हैं, अच्छा अच्छा जो है वो इनको खाना मिलता है, अच्छी अच्छी जो है वो जगहों पे इनको घूमने का मौका मिलता है। हाँ, ये सारे बेनिफिट्स एक जगह पे है, लेकिन इसी के साथ ही जितनी टफ हमारी जॉब होती है, जितनी टफ हमारी लाइफ होती है, लोगों को लगता है कि जस्ट जो है वो ट्रेज ही सर्व कर रहे हैं, जस्ट जो है कॉल बेल प्रेस होने पे ही आती हैं। इन साथ ही साथ आपको ऑफिस को भी डील करना पड़ता है, रोजाना ईमेल्स का जवाब देना पड़ता है, आपके मैनुअल्स अपडेट हो रहे होते हैं, रोजाना आपको उनको पढ़ना पड़ता है। कभी आप सुबह की फ्लाइट कर रहे हैं, कभी आप रात की फ्लाइट कर रहे हैं, आपको अपनी नींद की कुर्बानी देनी पड़ती है, बहुत बार आपको अपने खाने की कुर्बानी देनी पड़ती है। आपका रोजा होते हुए भी आप रोजा नहीं अफ्तार कर सकते, क्योंकि आप तो किसी और को जो है वो अफ्तारी करा रहे हैं। या समटाइम ऐसा होता है कि सिर्फ दुआ पढ़ के आपको अपना रोजा बंद करना पड़ जाता है, क्योंकि आप उस टाइम पे सर्विस कर रहे हो। कभी कभी आपको 2-2 दिन का ऑफ मिल जाता है, जिसमें आपका स्लीपिंग सर्कल डिस्टर्ब हो जाता है। इसी के साथ ही कभी कभी आपको जो है वो सिर्फ 12 या 15 घंटे का रेस्ट मिलता है, जिसपे आपकी एक लैंडिंग से अगले टेक ऑफ तक का रेस्ट पीरियड होता है, जिसमें आपने अपना सब कुछ मैनेज करना है। फिर रोजाना इतनी इतनी देर तक आपकी स्किन पे मेकअप का रहना, आपकी पर्सनल लाइफ तो बिल्कुल जीरो हो जाती है। स्ट्रेस, एंजाइटी, फटीग, ये सब चीजें तो नॉर्मल है फ्लाइट अटेंडेंट की लाइफ में। हर रोज की फ्लाइट अगली फ्लाइट से टोटली डिफरेंट होती है, डिफरेंट किस्म के लोगों को आप डील कर रहे होते हैं। और मजे की बात ये कि हर बार आपको काम करने के लिए भी जो आपके साथ के जो कलीग होते हैं वो बिल्कुल मुख्तलिफ नेशनैलिटीज के लोग और मुख्तलिफ किस्म के लोग आपको मिल रहे होते हैं। हर फ्लाइट से पहले अपने बैग को पैक करना, अपने बैग को चेक करना, कभी आप कुछ चीजें भूल जाते हैं, कभी आप कुछ चीजें होटल में भूल के आ जाते हैं। और हाँ, कभी कभी तो हम अपने रेस्ट इतनी ज्यादा कुर्बानी दे देते हैं कि कभी किसी ऐसी जगह पे चले जाते हैं जहाँ पे जो साथ के कलीग्स वगैरह होते हैं वो इतने अच्छे होते हैं, इतनी अच्छी लड़कियां कभी आपको मिल जाती हैं कि आपका दिल करता है कि यार अगर ये बाहर कहीं जा रहे हैं तो हम इनके साथ जरूर बाहर जाए। और फिर आप अपने उस लेओवर पे घूमने फिरने निकल जाते हैं और फिर नेक्स्ट डे आप मजीद जो है वो टायर्ड हो जाते हैं। लेकिन बहुत बार रेस्टलेस होने के बावजूद भी आपको अपनी ड्यूटी जो है वो 101% जो है वो परफॉर्म करनी होती है। आपको हर टाइम पे विजिलेंट रहना पड़ता है। आप फ्लाइटों पे सिर्फ सर्विस के लिए तो मौजूद नहीं होते, आपकी जो फर्स्ट ड्यूटी है वो सेफ्टी है। अपने सेफ डिपार्ट करना है और सेफ जो है वो लैंड होना है, यही हमारी फर्स्ट प्रायोरिटी होती है। अब यहाँ पे बिल्कुल भी हिम्मत नहीं है कि मैं कुछ जो है वो खाने के लिए बाहर जाऊं, तो एज यूजुअल मेरे बैग में हमेशा वेजिटेरियन नूडल्स जो है वो रखी हुई होती है और बस जो है वो जल्दी से अपने नूडल्स बनाऊंगी और अपने नूडल्स खाऊंगी। ये यहाँ पे मुझे होटल की तरफ से कॉम्प्लीमेंट्री मिली। अब यहाँ पे जो है मैं अपना यूट्यूब का चैनल लगा दूंगी, क्योंकि काफी टाइम हो गया मैंने अपने यूट्यूब के चैनल को बिल्कुल भी टाइम नहीं दिया था, जिसकी वजह से मेरे यूट्यूब का चैनल डिमोनेटाइज हो गया है। और मुझे इस पे बहुत ज्यादा दुख भी है, क्योंकि आज से 5 साल पहले कोरोना टाइम पे मैंने अपना यूट्यूब का चैनल स्टार्ट किया था, जिससे मुझे अर्निंग ना होने के बराबर ही थी, क्योंकि मैं इसमें वीडियोस नहीं डालती थी, ना ही इसको मैं प्रॉपरली जो है वो चला रही थी। बस कभी मूड होता था तो कोई वीडियो डाल देती थी। अभी पिछले 5-6 महीने से मैंने जो है वो इस पे कोई भी वीडियो अपलोड नहीं की थी, जिसकी वजह से मेरा चैनल डिमोनेटाइज हो गया है। वीडियोस को लगा के छोड़ दूंगी, क्योंकि कोई और तो मेरे चैनल को देखता नहीं है, तो मैंने जो है वो खुद ही इसको लगा के रख देना है। यहाँ पे मुझे सबसे मुश्किल काम ये लगता है बेड को इस तरह से सेट करना। बस अब जो है वो रेस्ट करती हूँ, थोड़ी देर सोती हूँ, फिर इसके बाद उठ के देखती हूँ कि मैंने क्या करना है। यहाँ पे जो है वो मॉर्निंग होने का इंतजार कर रही हूँ। यहाँ पे मजे वाली ठंड भी स्टार्ट हो चुकी है। इंशाल्लाह ताला मिलती हूँ नेक्स्ट व्लॉग में। तब तक के लिए अपना बहुत ख्याल रखिएगा, अपने प्यारों का बहुत ख्याल रखिएगा। टाटा बाय बाय, अल्लाह हाफिज, फी अमान अल्लाह।